दोस्तों, अगर आप एक टीनेजर हैं, ठीक है, 13 से 17 वाले, 13 से 18 साल के आप लड़के हो, तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। फिजिकल चेंजेस भी हैं, मेंटल चेंजेस भी हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हैं, कई अलग अलग प्रकार के चेंजेस आपकी बॉडी में इस वक्त हो रहे हैं, जिसमें से सारे ही चेंजेस आपके लिए जरूरी तो हैं, लेकिन कुछ हानिकारक भी हैं। जैसे इस टाइम पे आपको अलग अलग चीजें अच्छी लगने लगेंगी, आपका इंटरेस्ट उन चीजों में बढ़ जाएगा जिसमें नहीं बढ़ना चाहिए। समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और आप जैसे दोस्त है मेरे, ये है वो है, आप बहुत ज्यादा इमोशन से भरे हुए पूरे के, हाँ ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये मेरे दोस्त है, सब इनके साथ थोड़ा बना के रहना है, ये टीचर है, ये है, वह है, ये है। कुछ नहीं, जिस एज में आप हो इसी एज में आपको अगर आप बनो उस तरीके के, तो आपको दोस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको दोस्तों की जरूरत ही नहीं पड़नी है अगर आप ढंग के बन गए तो। अभी आप सोचोगे कि यार यही तो मेरी उम्र है, यही तो उम्र है मेरी करने की, ये सब कर लेने दो, जी लेने दो जीवन। बेटा जी तो छोड़ दो यार, दोस्त तुम मेरे दोस्त हो। मैं सजेस्ट करूंगा, आप अगर एक लड़के हो, बहुत ध्यान से देखना है वीडियो, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा मजा दिलाएगी। तो दोस्त मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखो इस वीडियो को, क्योंकि मैं तुम्हें वो चीजें बताने वाला हूं ना जो तुम्हें शायद कोई नहीं बताएगा। इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे इस बारे में बात नहीं करेंगे, और टीचर्स को तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें दुखी कर सकते हैं इमोशनली, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि तुम अगर सुनते हो ढंग से, पॉजिटिवली उस चीज को कर लेते हो, तो वो तुम्हें इतना स्ट्रांग बना देंगे ना कि फिर कुछ भी तुमको झेलना हो तुम झेल लोगे। तो चलिए, इंट्रो तो हमारा काफी तगड़ा हो गया, अब बिना टाइम वेस्ट के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप एक टीनेजर हो, अभी आपको लग रहा है कि यार मेरी ये उम्र है, मेरे दोस्त हैं, इनके साथ समय बिता लूं, ठीक है, ये अभी तो उम्र है मेरी, अभी बना लेते हैं गर्लफ्रेंड, अभी उससे दोस्ती कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अभी बातें कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे, अभी कर लेते हैं रील स्क्रॉल, यही तो उम्र है मेरी, अब कब करूंगा, अब नहीं करूंगा तो। यही आप सोच सोच के अभी तक आपने अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया यार। आपने सोचा क्लास 6-7 में, यार मैं अभी काफी छोटा हूं, अभी होगा जब देखा जाएगा आगे, ठीक है। आपने अपना वो टाइम बर्बाद कर दिया ये सोच के कि अभी मैं छोटा हूं, अभी करते हैं ये सब, कोई मतलब नहीं है। जब आप क्लास 8 में आए तो और भी बहुत सारी चीजें नई ऐसी मिली जो कि आपको झेलनी पड़ी। अब आप सोचेंगे यार ये क्या है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं मुझे, क्योंकि आपको पता नहीं कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, जो उसका रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, ये बात आप नहीं जानते हो। जानते हो क्या? अभी तक इस वीडियो के पहले तक, या अगर आपको किसी ने इस बारे में नहीं बताया होता या नहीं, तो देखो यार, तुमको मैं अपना छोटा भाई समझ रहा हूं, तुमको अपना दोस्त जैसा समझ रहा हूं, मैं भी एक टीनेजर हूं, तो तुम क्या फील कर रहे हो, है ना, या तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसी तुम्हारे थॉट्स हैं, ये सब मैं समझ सकता हूं कि नहीं, क्योंकि मैं भी वो चीजें फेस कर रहा हूँ या मैंने कभी की होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं बहुत छोटा हूं कि मैं जानता ही नहीं हूं कि एक टीनेजर को लगता कैसा है, ऐसा तो है नहीं। मैं भी एक 13 साल का लड़का हूं, है ना। तो यार देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको लगता होगा कि मेरे दोस्त हैं, है ना, इनके साथ मैं समय बिता लूं, मैं इनके साथ यहाँ चला जाऊं घूमने, मैं स्कूटी पे ये मोमोज खाने, तो ये तो वो, आप मैं घूम लूं, हांड लूं इधर उधर। यार एक बात बताओ, कब तक वो आपके दोस्त रहने वाले हैं? कब तक वो आपके दोस्त रहने वाले हैं, मुझे बताओ थोड़ा। मैक्सिमम क्लास 12th पास होने के बाद सब अलग अलग बिछड़ जाएंगे, और अगर सही मायने में देखा जाए तो क्लास 10th तक आपके दोस्त आपके साथ रहने वाले हैं। उसके बाद होप्स हो कि आपके दोस्त अलग स्ट्रीम चूज कर लें, हो सकता है कि नहीं, कि आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि तुम बायो लो, और आपके दोस्तों के पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या ले रहे हैं, तो उन्होंने कॉमर्स ले ली, तो आप थोड़े बहुत बिछड़े कि नहीं। चलो फिर भी समझ में आता है कि स्ट्रीम से बिछड़ गए, स्कूल तो एक ही है, मिल तो सकते हैं अभी भी। 12th पास होने के बाद अब आपकी लाइफ का वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है 12th के बाद, जब आपको कॉलेज, डिग्री, जॉब, है ना, करियर टेंशन, सब कुछ एक टाइम पे आपको झेलना पड़ता है, और उस टाइम पे आप अपनी दोस्ती को समय नहीं दे पाते हो। लेकिन अगर आप अपनी दोस्ती को समय दे रहे होते हो तो आप मेन जो आपका काम है उस पर फोकस
नहीं कर पाते हो। सही बात है या नहीं? अभी आप छोटे हो, अभी आप क्लास 8-9 में हो, सो ठीक है, या अगर आप 10th-12th में जो भी में हो, तो आप यार अभी जो आपका नुकसान होगा दोस्ती के कारण वो छोटा होगा। क्लास 9 तक, 8 तक, 7 जो भी अभी तक जिस भी क्लास में आप हो, अगर आप 9th तक किसी भी क्लास में हो तो आपके दोस्ती से जो नुकसान होगा छोटा होगा। अगर आप 10th में आ गए हो, 11th में हो, 12th में हो, या 12th पास हो, तो जो नुकसान होगा ना वो भी बढ़ेगा। आपकी उम्र बढ़ी, दोस्ती का लेवल बढ़ा, गलतियों का लेवल बढ़ा, तो जब ये सारे लेवल बढ़ेंगे तो क्या नुकसान का लेवल नहीं बढ़ेगा? नुकसान का भी लेवल बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक इंसान की इज्जत ना यार तब तक होती है जब तक उस इंसान की किसी की लाइफ में जरूरत होती है, इंपॉर्टेंस होती है। ये जो कलयुग है, आज का जो समय है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है सच्ची दोस्ती मिल जाना, सच्चा प्यार मिल जाना। ठीक है, तुम तो लड़के हो, तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मतलब अगर तुम्हें ढंग से लाइफ जीनी है ना अपने हिसाब से, और लग्जरियस लाइफ, एकदम बढ़िया लाइफ अगर जीनी है, तो सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा जो कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता। अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, अपना सब कुछ, अपना जो प्रेजेंट है, अपना जो पास्ट है, सब कुछ अपने फ्यूचर को देना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट, सब कुछ तुम्हें अपने फ्यूचर को देना पड़ता है। ठीक है, अब यहां जो मैंने ये लाइन बोली, इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि लड़कियों को मेहनत नहीं करनी है ना, और लड़कियों को ऐसे बस कुछ भी, ऐसा नहीं है। लड़कियों आपको भी बहुत मेहनत करनी है आज के टाइम में, क्योंकि जो लड़के शिक्षित नहीं हो रहे हैं, जो लड़के नहीं सुधर रहे हैं, है ना, जो इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, जो भी भौकालबाजी में, गुंडई में, है ना, और बहुत सारे दुराचार में, व्यभिचार में, तो यार उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो उनसे तो आपको सेफ रहना है ना। अगर आप एक लड़की हो तो आपको सेफ तो रहना है कि नहीं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दुनिया मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो चीज से आपको बचना है, एक एज के बाद जाके आपको उसी चीज में लगना पड़ेगा। जैसे अगर तुम लड़के हो तो तुमको एटलीस्ट क्लास 11th-12th तक लड़कियों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा नहीं कि लड़कियां बहुत खराब होती हैं लड़कों के लिए, लेकिन लड़के बकचोद होते हैं। सीधी बात यह है। लड़के क्या सोचेंगे अगर लड़की ने उनसे बात कर ली? लड़की के लिए बड़ी बात नहीं है। मैं ही हूं, अगर किसी लड़की ने मेरे से बात कर ली तो उसके लिए बस इतनी सी बात है कि मैंने युवराज से इतना बात किया, या मैंने युवराज से मदद मांगी। लेकिन जो उसने मेरे से मदद मांगी, जो उसने मेरे से बात किया, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं लड़का हूं, मेरे लिए वो एक सिंपैथी हो जाएगी कि यार मैंने इसकी मदद की, मैंने इसको जो है ये तो वो, इसने मेरे से बात कर लिया, अरे बाप रे। मैं आपको अपना खुद का झेला हुआ इंसिडेंट अगर बताऊं, मैं सब जो आपको बता रहा हूं, जो भी बताता हूं या आगे जो भी बताऊंगा, सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस ही होगा ना। तो ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं, क्या मैं झेला नहीं होगा इस चीज को? मैंने भी तो झेला होगा। मैंने भी ये चीज फील किया होगा कि लड़कियां डिस्ट्रैक्शन बन सकती हैं लड़कों के लिए। ऐसा नहीं कि लड़कियां खराब हैं, लेकिन लड़कों को मैनेज करने नहीं आता कि उस चीज को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सही और गलत क्या है। यानी कि अगर आप किसी भी एक रिलेशन में हो तो उसको यार कैसे मैनेज करना है, उसमें किस हद तक आपको जाना है, ये लड़कों को नहीं पता है। अब मेरा झेला हुआ इंसिडेंट क्या था, मैं अपने स्कूल में एक लड़की से बात किया था, मतलब काम से बात किया था। एक्चुअली कोई ऐसा दूसरा इंटेंशन नहीं था, मैंने काम से बात की थी। और उसके बाद उसने मेरे से बात किया और वापस हम लोगों जो थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन हुआ, कुछ भी वो नॉर्मल था हम दोनों के लिए, उसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ। मैंने ना उस बारे में सोचा, मेरे लिए बहुत छोटी सी बात थी वो। लेकिन फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप पे बातें करना शुरू किया और भी बहुत सारी बातें बढ़ गई। तो यार जब आप एक लड़के होते हो और आपसे कोई लड़की बात कर लेती तो वो आपके लिए छोटी बात नहीं रह जाती है। ये बात मैं समझ सकता हूँ और आप भी रिलेट कर रहे हो इस चीज से कि हाँ, अगर कभी किसी लड़की ने मेरे से बात की तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई है कि हाँ यार इसने मुझसे बात करी है। समझ में आ रही बात? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अभी आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन क्लास 12 के बाद अगर इन सब चीजों में नहीं पड़े तो भी तुम्हारा जीवन बेकार है। फिर तुम मर्द किस बात के हो? फिर दूसरे तरफ सवाल उठने लगेगा। तो बहुत तुमको सोच समझ के चलना है अभी। समझ में आ गई बात? और तो बहुत छोटी सी चीज है यार, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे दोस्त यार,
जो भी है ना, सब तब तक तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं जब तक तुम्हारा उनसे काम है। जब तक तुम उनका काम निकाल पा रहे हो तुम उनके दोस्त हो। जब तक तुम उनका काम कर पा रहे हो, उनके लिए जरूरतमंद हो, तब तक के लिए तुम उनके रिलेटिव हो, तुम उनके भांजे हो, तुम उनके भतीजे हो, जो भी है। केवल तब तक जब तक तुम्हारी जरूरत है उनको। जरूरत खत्म, तुम्हारी इज्जत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। मेरी बात कहीं नोट कर लो। और आज के सोसाइटी में तो एक और चीज ऐड हो गई है उसी चीज में, जरूरत। एक तो तुम्हारी अगर जरूरत है तो तुम्हारी इज्जत है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी नहीं, लोग तुम्हें अपनी जरूरत बना लेंगे। बहुत बड़ी लाइन है ये। मजाक मजाक में मैंने जो लाइन बोल दी, ये बहुत बड़ी लाइन है कि यार पहली बात तो है कि तुम्हारी इज्जत तब तक है जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं भी है, तुम्हारे पास पैसा है, तो लोग तुम्हें अपनी जरूरत बना लेंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वाली वीडियो तक के लिए इतना ही बात था। ऐसी और भी मोटिवेटिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे कि आपको बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लेने का मौका मिले और आप सोच सको कि सही क्या है और गलत क्या है, और आपकी एज के हिसाब से आपको वो बात पता चले जो कि शायद आपसे कोई नहीं करेगा यार। ना कोई टीचर आपसे बात करने वाला है जो मैंने की, या आगे जो करूंगा या अभी तक मैंने की है, ना आपके पेरेंट्स आपसे इतनी डीपली जाके बात करने वाले हैं। कुछ पेरेंट्स होंगे जो कि लकी होंगे बहुत ज्यादा, जिनमें की कैपेबिलिटी होगी कि हाँ मैं अपने बेटे से बात कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूंगा। कुछ पेरेंट्स पता क्या सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे से ऐसी बात नहीं करूंगा यार, अच्छा नहीं लगता। अरे किससे करोगे बे? अपने बेटे से नहीं करोगे तो किससे करोगे? दूसरे के बेटे से, पड़ोसी के बेटे से करोगे। पड़ोसी के बेटे को जाकर समझाओगे कि बेटा ये सब गलत बात है, अपने ही बेटे को समझाओगे ना भाई। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी आपको इतनी डीपली जाके बात नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं, सुन लो, समझ लो। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। बढ़िया लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में जाके शेयर कर देना जरूर से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।